रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सर्किट हाउस पर कांग्रेसियों से मुलाकात की। इसके बाद वे जावरा निकल गए, लेकिन रतलाम सर्किट हाउस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में बड़े आरोप भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में भाजपा हमें बोलने नहीं देती है। अदानी के मामले में देश विश्व में बदनाम हो रहा है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं करने दी जाती। वहीं धक्का मुक्की मामले पर कहा कि भाजपा खुद आपस में धक्का मुक्की कर रही थी, उसी दौरान उनके सांसद गिरे, लेकिन भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, बल्कि ये सब नौटंकी की पूरी स्क्रिप्ट भाजपा की है। वहीं चाइना लहसुन को लेकर कहा कि चाइना का लहसुन भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग हो रही है। किसान पकड़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कारों में पकड़े जा रहे सोने को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और कहा कि ईडी और सीआईडी भाजपा के मुख्यमंत्री विधायकों के यहां रेड करे तो सब पता चल जाएगा किसने कितना खाया है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में जब भी कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आता हो, चाहे राफेल हो, चाहे अडानी जी के कर्जे माफ़ करने वाली बात हो, या अडानी जी के कंपनियों पर अमेरिका में चार्जशीट पेश की गई हो, इसके बारे में जब भी चर्चा कांग्रेस कराना चाहती है, जब जब भ्रष्टाचार का प्रकरण कोई सामने आता है, वो या तो सदन की कार्रवाई से वो लेख निकाल दिया जाता है, या पक्ष जो है वो सदन चलने नहीं देता। अब 40 साल से ज़्यादा मुझे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का अनुभव है। हमने विपक्ष को तो सदन को नहीं चलने के लिए प्रयास करते हुए देखा है, सदन में नारेबाजी करते देखा है, लेकिन पहली बार सरकार की तरफ से सदन के अंदर सांसद लोग नारेबाजी करके भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो, उसको लेकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। और इस सदन में इस सत्र में भी ऐसा हुआ। हम चाहते थे कि विदेशों में हम लोगों की छवि बिगड़ रही है, भारत में भ्रष्टाचार के प्रकरणों का पर अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, जो अदालत है, वो चार्जशीट पेश हो रही है वहाँ अडानी जी की कंपनी के खिलाफ। उन पर पूरा उनको जानकारी इस बात की है, उनको समन भेजा गया है, लेकिन लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं होगी, राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी। अरे भाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण है जहां विदेशों में उनकी छवि बिगड़ी है, सरकार की छवि बिगड़ी है, भारत की छवि बिगड़ी है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छवि हमारी बिगड़ी है, उस पर हम चर्चा क्यों ना करें? क्यों ना भ्रष्टाचार को सामने लाने का हमारा प्रयास को आप क्यों रोकते हो? ये लोग ये कहते थे मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तो हालत ये है, खूब खाओ, खूब खिलाओ और हिस्सा बांट करके अपना काम चलाओ। ये पूरी तरीके से ये हम लोगों ने ये प्रयास किया, चर्चा हो नहीं होने दी। उसके बाद हम प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय अमित शाह जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया और जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की, उस पर हमें घोर आपत्ति है। हम निंदा करते हैं उनकी और उनसे अपेक्षा करते हैं माफ़ी मांगे, और माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति आपकी कोई भी सहानुभूति है तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें। चाइना की लहसुन अभी आ रही, 2 ट्रक पकड़ा है, लेकिन बिना कार्रवाई के छोड़ दिए, क्या लगता है? बात वही है कि यहाँ के किसानों के साथ किस कदर कुठाराघात हो रहा है कि यहाँ के लोग किस लहसुन पैदा करते हैं, देश में दूसरे नंबर पर हम हैं लहसुन उत्पादन में, और हज़ारों किसान लहसुन पैदा करते हैं। कम से कम 10 से 15 जिलों में लहसुन पैदा होता है और ये फसल आ रही है। इन्होंने 500-500 रुपये किलो का लहसुन का बीज बोया, और उसी समय जब लहसुन की फसल आ रही है, विदेशों से जबकि रोक है,
चीन से और अफगानिस्तान से स्मगलिंग हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। पुलिस को तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, जो माल था उसमें सीज करना चाहिए था, जो ट्रक था उसको सीज करना चाहिए था और उनसे पता लगाना चाहिए था ये कहाँ कौन व्यापारी का है, कौन इसमें स्मगलिंग कर रहा है, इन सारी जानकारी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं की। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में